नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। प्रिया ने कहा, औरत बेजुबान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर उसे दुत्कार दे। 2 साल पहले प्रिया के माता पिता ने बड़े चाव से बेटी की शादी युवराज से करवाई थी। युवराज पेशे से इंजीनियर था, दिल्ली में नौकरी करता था और नोएडा में उसका अपना मकान था जहां उसका पूरा परिवार रहता था। जब प्रिया शादी करके उसके घर गई तो कुछ दिन तो सबने बहुत ध्यान रखा। युवराज ने भी कभी किसी चीज़ के लिए टोका नहीं और कहता था कि तुम्हें जो पसंद हो वह खाओ पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करीब 2 महीने बाद एक रोज़ युवराज बोला, मैं यह गाउन लाया हूँ, पहन कर दिखाओ ना। प्रिया ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए एक औरत कुछ भी कर सकती है और शायद वही उसकी गलती हो जाती है और सामने वाला उसे कमज़ोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में सास आई और जब प्रिया को देखा तो बोली, यह क्या बहू, दिन दहाड़े नाइटी पहनी हो। युवराज वहीं बैठा था, सब सुन रहा था और कुछ नहीं बोला। तो प्रिया ने सासू माँ से माफ़ी मांगी और कपड़े बदल लिए। एक दिन प्रिया किचन में काम कर रही थी तो युवराज बोला, सुनो प्रिया, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो सूट पहन लेना। प्रिया बोली, पर मम्मी जी। युवराज बोला, मैं बात कर लूँगा। ऐसे ही दिन बीत गए। करीब 6 महीने बाद युवराज प्रिया को लेकर दिल्ली चला गया। वहाँ उसे कोई टोकने वाला नहीं था, तो जो पतिदेव बोलते वही पहनती थी। जो युवराज उसे बोलता था, न जाने मर्द औरतों से क्या कुछ उम्मीद करते हैं। और वहाँ एक दिन प्रिया ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी तो युवराज बोला, यह कैसी रंग की साड़ी पहनी हो, इसे खोलकर कुछ और पहन लो। अपनी पसंद तो जैसे प्रिया भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था तो प्रिया ने पजामा और टी शर्ट पहनी थी। पति को भी कोई एतराज़ नहीं था। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी तो युवराज बोला, प्रिया देखो कौन है। प्रिया बोली, मेरे कपड़े देखिए, आप ही दरवाज़ा खोलिए ना तो। युवराज बोला, इन कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा शरीर तो ढका हुआ है। प्रिया ने बहुत समझाया पर वह माना नहीं। तो प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तो युवराज बोला, अब क्या वहीं खड़ी रहोगी, दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर प्रिया के सास ससुर और ननंद नंदोई थे। सास तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई, शर्म है या सब बेच दी हो बहू। प्रिया के नंदोई बोले, भाभी आप तो कमाल लग रही हो। युवराज बोला, माँ भीतर तो आओ, और दरवाज़ा बंद किया। माँ बोली, युवराज से बहुत छूट दे रखी है, क्या यह तेरी मर्जी से हो रहा है। युवराज उठा और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया प्रिया को और बोला, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, जाओ और कपड़े बदलो। न जाने माँ के सामने वह क्या साबित करना चाहता था। उस दिन प्रिया बहुत रोई थी। रात को युवराज सॉरी प्रिया माँ को खुश करने के चक्कर में यह सब करना पड़ा था। प्रिया बोली, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार ही कपड़े पहनती हूँ, तो आप मम्मी जी के सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और होते हैं, ऐसा क्यों। प्रिया ने इस विषय पर कई बार बात की और कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिन बाद सब पार्क में जा रहे थे। प्रिया ने साड़ी पहनी थी तो उसकी ननद बोली, भाभी हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, जो साड़ी पहनी हो कोई सूट पहन लो या जीन्स और कुर्ता पहन लो, मैंने भी तो पहनी हुई है। प्रिया बोली, दीदी आपकी बात अलग है, आप इस घर की बेटी हैं और मैं बहू हूँ, मैं कैसे। तभी प्रिया की सास बोली, हाँ हाँ बड़ी सती सावित्री बनती हो, अब वह बोल रही है तो पहन लो। फिर वही हुआ, सब ने अपनी पसंद प्रिया पर थोप दी।
करीब 15 दिन बाद सब चले गए। प्रिया को थोड़ी शांति मिली। उसी परिवेश में रहने के कारण युवराज भी उसी मानसिकता के हो गए थे। उसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद प्रिया को एक बेटी हुई तो फिर प्रिया ने अपने सारे शौक उस पर पूरे करती थी। पर जब भी उसके ससुराल वाले आते या वह ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते थे। प्रिया की बेटी का पहला जन्मदिन था। प्रिया ने बेटी को ब्लैक ड्रेस पहनाई थी और खुद भी एक सूट पहनी और साइड दुपट्टा लिया, क्योंकि ससुराल वाले आए थे और गेस्ट भी आ रहे थे। प्रिया की सास बोली, बहू दुपट्टा का क्या काम होता है, ठीक से लो। प्रिया ने चादर की तरह ओढ़ ली। युवराज के ऑफिस के कुछ महिला सहकर्मी भी आई थी। उन्होंने कहा, युवराज तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती क्या? और सब हंसने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे थे तो युवराज आया और प्रिया से बोला, मेरी बेइज्जती करवा कर खुश हो? प्रिया बोली, मैंने क्या किया? युवराज बोला, मैंने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर वह नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। प्रिया बोली, पर पूरा परिवार था वहाँ, मम्मी जी और पापा जी भी थे, तो मैं कैसे? तो फिर सास बोली, हम क्या मना करते थे जो हमारा नाम ले रही हो? तुमने छोड़ा क्या है जो अब यह शर्म दिखा रही हो? प्रिया बोली, मम्मी जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ आपकी या अपने पति के पसंद के ही कपड़े पहनती हूँ, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही है। युवराज ने बोला, मेरी माँ से बहस करती हो, और एक जोर से थप्पड़ लगा दिया। उस घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कानों में तेल डाला हो। दूसरे दिन प्रिया ने अपना और बेटी का सामान पैक किया और जाने लगी तो युवराज, कहाँ जा रही हो? रात की बात भूल जाओ। प्रिया बोली, एक रात की बात होती तो भूल भी जाती, पर 2 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छीनी गई, उसकी आज़ादी किसी को छीनने नहीं दूंगी। प्रिया बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े समय वह उन्हीं के साथ रही। फिर कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल गई और वह बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपने अनुसार रहने लगी, क्योंकि अब वह किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। वह अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई। माता पिता ने बहुत समझाया, पर प्रिया का कहना था कि औरत कोई बेजुबान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा दे, फिर उसे दुत्कार दे और पूरे समाज के सामने उसे ही गलत ठहराए। ऐसे बंधन में अब वह नहीं रहना चाहती थी। जो दर्द वह 2 साल से सही, वह अब नहीं सहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।